A very good morning to all of you, dear students. Today we will proceed further on the same topic by changing degree of comparison. So dear students, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम सेकेंड टॉपिक बाय चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन लर्न कर रहे हैं। अभी तक इस टॉपिक पर 2 वीडियो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किया है। जो उस वीडियो लेक्चर्स को देखे होंगे उसके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन करना लर्न किए होंगे डिग्री को चेंज करके। निश्चित रूप से इस थर्ड वीडियो लेक्चर में उनको और आगे समझ में आएगा। सो न्यू व्यूअर्स, जो नए व्यूअर्स हों, जो सबसे पहले थर्ड वीडियो लेक्चर को ही देख रहे हों, उनसे मेरी ये अपील है कि वो टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले इस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर 1 को देखें, फर्स्ट वीडियो लेक्चर को देखें, फिर सेकंड को देखें, फिर थर्ड को देखें। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइबर्स, मैं जितने भी टॉपिक पर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ उनमें से जब भी आप कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो लेक्चर ओपन करते हैं, अगर वो वीडियो लेक्चर 1 नहीं है तो आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर 1 पर उस टॉपिक के जाइए और 1 से स्टार्ट करके वीडियो लेक्चर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 जितने भी वीडियो लेक्चर उस टॉपिक पर बने हों उनको ज़रूर आप देखें। फिर आपको टॉपिक पूरी तरह से आई होप कि समझ में आ जाएगा। उसके बाद यदि आप अपनी ग्रामर बुक से एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो मैं बेसिक रूल्स आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन करने का, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सिर्फ उन नए एग्जाम्पल्स में आपको कुछ जो न्यू वर्ड्स होंगे उन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अदरवाइज आप बेसिक रूल्स की हेल्प की सहायता से आप उन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ फॉलो एज आई इंस्ट्रक्ट यू। तो आप वैसे ही फॉलो करिए जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करता हूँ, तभी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट आप ले पाएंगे। अच्छी तरह से आप अपने टॉपिक को समझ पाएंगे। और साथ ही साथ एक और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, आपको टॉपिक समझ में आती है, आप उससे स्टडी कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप वीडियो लेक्चर को शेयर भी कर दिया करें और जो न्यू व्यूअर्स हों वो सब्सक्राइब कर लें और लेसन को स्टडी करें, टॉपिक को स्टडी करें, समझें, और समझ में उनको आता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम आई कम ऑन द टॉपिक दैट आई हैव टू टीच यू टुडे. So this is the third video lecture on the topic by changing degree of comparison. So in this video lecture we will study today from positive to superlative. In the previous video lectures we have learned from positive to comparative and from comparative to positive. तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव से कंपैरेटिव में सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आई होप कि जिन लोगों ने उस वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा और कुछ प्रैक्टिस किया होगा, नोट्स लिखा होगा अपने नोटबुक में, निश्चित रूप से आज के वीडियो लेक्चर्स में उनको और कॉन्फिडेंस आएगा और समझ में आएगा और वो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने में सफल होंगे। सो आइए आज हम थर्ड वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आपने देखा था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही कि पॉजिटिव डिग्री के 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। उन तीनों टाइप के सेंटेंसेस को एग्जाम्पल को मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, आप देखिए। तीनों टाइप के सेंटेंस को, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड, ये सेंटेंसेस को मैंने व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा है, तो उसको अभी मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। उन तीनों टाइप के सेंटेंसेस में से फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है जिसमें 2 व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाती है या तो उनको
समान बताया जाता है या एक को बेहतर बताया जाता है, या दोनों को समान बताया जाता है या एक को बेहतर बताया जाता है दूसरे से। तो फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है, जिसकी पहचान भी मैंने बताया था कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं। सेकंड टाइप का सेंटेंस जो होता है वो नो या नो अदर से शुरू होता है। थर्ड टाइप का सेंटेंस जो होता है वो वेरी फ्यू से शुरू होता है। और तीनों टाइप के सेंटेंसेस में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि तीनों टाइप के सेंटेंसेस में सो एज या एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ होता है। ये तो कॉमन पॉइंट है किसी भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को पहचानने के लिए कि उसमें सो एज या एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयुक्त होता है। उसके बाद उसकी टाइप को पहचानने के लिए टाइप फर्स्ट की पहचान किसी नाउन या प्रोनाउन से बिगनिंग, टाइप सेकंड की पहचान नो या नो अदर से बिगनिंग या अन्य नेगेटिव वर्ड से बिगनिंग, एक्सेप्शनल होता है, कभी कभी आता है ऐसा, नहीं तो नो या नो अदर से होता है। और थर्ड टाइप का सेंटेंस जो है आपका वो वेरी फ्यू से उसकी बिगनिंग प्राय होती है। तो आइए फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को देखिए। शालिनी इज एज ब्यूटीफुल एज मालिनी। फर्स्ट टाइप का पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है शालिनी इज एज ब्यूटीफुल एज मालिनी। तो देखिए एज और एज के बीच में ये एडजेक्टिव ब्यूटीफुल का प्रयोग हुआ है और सेंटेंस की बिगनिंग जो है वो नाउन से है, शालिनी से है, मीन्स फर्स्ट टाइप का पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि फर्स्ट टाइप का जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है जिसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना की गई होती है। सेंटेंस में आप देख रहे होंगे, सेंटेंस में शालिनी की तुलना मालिनी से की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि शालिनी उतना ही सुंदर है जितना मालिनी, यानी दो लड़कियों की आपस में तुलना हो रही है। तो जिस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में दो ही व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। ओके, वह कंपैरेटिव में चेंज हो सकता है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होता है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं होता है। तो इस सेंटेंस का सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा ये सोच लीजिए। जब दो ही व्यक्तियों की आपस में या वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है पॉजिटिव डिग्री में तो उनका सुपरलेटिव नहीं बनता है। सुपरलेटिव हमेशा तभी बनेगा जब एक व्यक्ति की तुलना अन्य से की जाएगी, उसमें उसको सुपर बताया जाएगा, यानी सबसे बेहतर बताया जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जो है एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना अन्य से यानी एक से अधिक से जब की जाती है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री चेंज होता है। वहाँ पर चेंज करके या तो उसे सबसे अच्छा बताया जाता है या सबसे बुरा। तो तुलना दो ही तरीके से होती है, या उसे सबसे अच्छा बताया जाएगा या बुरा, या अच्छा या बुरा। ओके, तो ये गुड और बैड, तो ये क्वालिटीज़ बताई जाती हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में तभी हो पाता है जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना एक से अधिक से की जाती है। सो फर्स्ट सेंटेंस में तुलना शालिनी एंड मालिनी के बीच में हो रही है और दोनों को बताया जा रहा है कि वे उतनी ही सुंदर है, शालिनी उतनी ही सुंदर है जितना मालिनी। तो इसका आप कंपैरेटिव तो बदल सकते हैं लेकिन इसको सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते हैं। कंपैरेटिव में मैंने आपको बताया भी था जब पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना आपको बता रहे थे। आज हमें बताना है पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। नाउ फोकस ऑन द सेकंड एग्जांपल, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस जिसकी बिगनिंग हुई है नो अदर इंडियन इंग्लिश पोएट। अब देखिए यहाँ पर नो अदर इंडियन इंग्लिश पोएट की तुलना की जा रही है किससे? सरोजनी नायडू से। सेंटेंस में लिखा है नो अदर इंडियन इंग्लिश पोएट इज सो पॉपुलर एज सरोजनी नायडू। ओके, तो सरोजनी नायडू से अन्य इंडियन इंग्लिश पोएट की तुलना की जा रही है और बताया जा रहा है कि कोई और इंडियन इंग्लिश पोएट सरोजनी नायडू जैसा लोकप्रिय नहीं है, यानी सरोजनी नायडू से अन्य इंडियन इंग्लिश पोएट्स की तुलना की जा रही है। तो यहाँ एक सरोजनी नायडू है जिनकी तुलना अन्य यानी कई इंडियन इंग्लिश पोएट्स से की जा रही है और उसमें बताया जा रहा है
उसमें सरोजिनी नायडू सबसे अच्छी है, बेहतर है, उनके जैसा और कोई नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर नाउ? सो अब देखिए, ऐसे सेंटेंसेस को आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किए हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय या पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आपने दोनों तुलनात्मक शब्द को आपस में चेंज किया था। यानी दोनों तुलनात्मक शब्द क्या है? इंडियन इंग्लिश पोएट और सरोजिनी नायडू, ये है। तो जब इसको सुपरलेटिव में बदलेंगे, कंपैरेटिव में बदलते समय क्या करते थे? इस वर्ड को, कंपैरेटिव वर्ड को जो लास्ट में होता था, एज के बाद जो लिखा होता था, उसे पहले लाते थे। याद करिए, लाते थे ना? वैसे ही आप जब पॉजिटिव से सुपरलेटिव में कर रहे हैं तो भी आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सरोजिनी नायडू। सॉरी, सरोजिनी नायडू। ओके, नाउ अब इसके बाद आप इसको लिखेंगे इज, जो भी रहेगा, इज, एम, आर, वाज, वर। तो इज यहाँ है, सरोजिनी नायडू के लिए भी इज ही लगेगा, तो यहाँ इज लिखेंगे, इज। अब आपको ये कंपैरेटिव जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सो एज के बीच में लिखा है पॉपुलर, इसको आप सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। पॉपुलर को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, सुपरलेटिव में चेंज करके लिखेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि यदि एडजेक्टिव की डिग्रीज़ आपको नहीं आती हैं, आप नहीं लर्न किए रहते हैं, तो किसी भी सेंटेंस की डिग्री को चेंज करके आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो पॉपुलर पॉजिटिव डिग्री में है, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? मोर पॉपुलर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। एक चीज़ और यहाँ पर आपको पॉइंट माइंड में रखना है कि जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री को लिखते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना अनिवार्य है, मस्ट है। अगर द का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो वह आपका सेंटेंस गलत माना जाता है। मोस्ट पॉपुलर से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? द मोस्ट पॉपुलर। मेरी बात समझ आ रही है? सो एज को रिमूव कर देंगे, सो एज हट जाएगा। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय आपका सो एज रिमूव हो जाता था, वैसे ही पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करते समय भी सो एज रिमूव हो जाएगा। सो एज रिमूव होने के बाद आप एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को, पॉपुलर को, मोस्ट पॉपुलर होगा सुपरलेटिव डिग्री, और उसके पहले द का प्रयोग करके लिखेंगे द मोस्ट पॉपुलर। ओके, सरोजिनी नायडू इज द मोस्ट पॉपुलर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपको उस वर्ड को लिखना है, उस नाउन या प्रोनाउन को लिखना है जिसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ किसकी तुलना की जा रही है? इंडियन इंग्लिश पोएट से। सरोजिनी नायडू की तुलना की जा रही है अन्य इंडियन इंग्लिश पोएट से। नो अदर को आपको नहीं लिखना है, नो अदर के लिए कुछ भी नहीं लिखना है जब आप पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं। तो सरोजिनी नायडू इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएट। ओके, सरोजिनी नायडू इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएट। इट इज क्लियर? सो मीनिंग को देखिए, नो अदर इंडियन इंग्लिश पोएट इज सो पॉपुलर एज सरोजिनी नायडू। कोई और इंग्लिश इंडियन पोएट उतना पॉपुलर नहीं है जितना सरोजिनी नायडू। सुपरलेटिव में बना
सरोजनी नायडू इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएट। सरोजनी नायडू सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इंडियन इंग्लिश पोएट हैं। कोई और, पहले सेंटेंस में पॉजिटिव में, कोई और इंडियन इंग्लिश पोएट उतना लोकप्रिय नहीं है जितना सरोजनी नायडू। सुपरलेटिव में आप उसी सेंटेंस को कह रहे हैं, सरोजनी नायडू सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इंडियन इंग्लिश पोएट हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को आप सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। ओके, दोनों तुलनात्मक शब्द आपस में इंटरचेंज होते हैं। जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज हुआ था, वैसे यहाँ भी चेंज हुआ है। सो एज पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते समय भी हटा दिया जाता था या एज को हटा दिया जाता था, और वहाँ पर पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता था, यहाँ पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा रहा है। सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के बाद आपको ध्यान ये देखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का भी प्रयोग करना है। ओके, आर्टिकल द का प्रयोग करने के बाद पहला जो कंपैरेटिव वर्ड्स है जिसकी तुलना की जा रही है दूसरे से, उसको ले जा करके लास्ट में लिखते हैं इंडियन इंग्लिश पोएट। क्लियर? एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये लिखा है सरोजनी नायडू इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएट, यह सेंटेंस आपको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस के अंतर्गत पूछा जाए या फाइंड आउट एरर के अंतर्गत पूछा जाए तो प्रायः पूछे जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, वो सेंटेंस लिखा होता है और द को हटा दिया गया होता है। सरोजनी नायडू इज़ मोस्ट पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएट क्वेश्चन में दे दिया गया और आपसे कह दिया गया कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय करेक्टिंग इट। सेंटेंस को फिर से लिखिए उसको करेक्ट करते हुए। सिंटैक्स के अंतर्गत एकेडमिक स्टूडेंट्स में, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स में सिंटैक्स के अंतर्गत ये आ जाता है क्वेश्चन, और कंपटीशन में जो है भी आपका जो है ऑप्शन में दे देता है इस टाइप से क्वेश्चन को, या फाइंड आउट एरर में दे देता है। इस तरह से पार्ट बना देता है, एक पार्ट सेंटेंस का, दूसरा पार्ट सेंटेंस का और तीसरा पार्ट सेंटेंस का, चौथे पार्ट में नो एरर लिख देता है। तो ए, बी, सी और नो एरर मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ से, आप देख लीजिए, यूं और यूं, और लास्ट में लिख दिया नो एरर। तो उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको ये याद रहेगा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो द का प्रयोग नहीं हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर एरर है इस पार्ट में, और उस एरर को दूर करते हुए आप लिख देंगे। अगर लिखने के लिए कहा गया, फाइंड आउट ऑप्शन में कहा गया है, तो ऑप्शन में आप चूज़ करेंगे किस में वह एरर नहीं है। ओके, सो नाउ कम ऑन द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। पॉजिटिव डिग्री के थर्ड टाइप सेंटेंस में आइए, जिसमें लिखा है वेरी फ्यू इंडियन हिस्टोरियंस आर सो फेमस एज डॉक्टर के.पी. जायसवाल। वेरी फ्यू इंडियन हिस्टोरियंस आर सो फेमस एज डॉक्टर के.पी. जायसवाल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डॉक्टर के.पी. जायसवाल की तुलना अन्य इंडियन हिस्टोरियन से की जा रही है, और बताया जा रहा है कि बहुत कम इंडियन हिस्टोरियंस हैं जो उतने फेमस हैं जितना डॉक्टर के.पी. जायसवाल। बस बात समझ आ रही ना? यहाँ पर भी एक डॉक्टर के.पी. जायसवाल से अन्य इंडियन हिस्टोरियंस की तुलना की जा रही है, और बताया जा रहा है कि बहुत कम ऐसे हैं जो डॉक्टर के.पी. जायसवाल की तरह फेमस हैं। इसका सुपरलेटिव बनेगा। तो पॉजिटिव डिग्री के दोनों सेंटेंसेस का सुपरलेटिव बनता है, दोनों टाइप के सेंटेंसेस का, सेकंड एंड थर्ड का। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस का सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। तो ये माइंड में आपको रखना है, जिसमें सिर्फ दो ही व्यक्ति या वस्तुओं में तुलना की गई है उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता। इज इट क्लियर नाउ? सो इसको चेंज कीजिए, सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड टाइप, जो सेकेंड वर्ड है जिसकी तुलना की जा रही है, डॉक्टर के.पी. जायसवाल की तुलना की जा रही है इंडियन हिस्टोरियन से, वेरी फ्यू इंडियन हिस्टोरियन से। तो ये तो माइंड में रख ही लीजिए कि जैसे नो अदर सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखा जाता, वैसे वेरी फ्यू को भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखा जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, वेरी फ्यू को भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखा जाएगा। यहाँ से देखिए, इंडियन हिस्टोरियंस आर सो फेमस एज डॉक्टर के.पी. जायसवाल। तो डॉक्टर के.पी. जायसवाल को सबसे पहले लाएंगे।
डॉक्टर के.पी. जायसवाल आप देखिए आर का प्रयोग है, डॉक्टर के.पी. यहाँ इंडियन हिस्टोरियंस के अनुसार आर का प्रयोग हुआ है। आप डॉक्टर के.पी. जायसवाल के अनुसार आप प्रयोग करेंगे तो आर के स्थान पर क्या आएगा, इज। आप ध्यान दीजिए ये सो एज रिमूव हो जाता है। फेमस एडजेक्टिव है, सो एज के बीच में प्रयुक्त हुआ है पॉजिटिव डिग्री का। इस फेमस एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है ये आपको आना चाहिए। तो फेमस का भी सुपरलेटिव मोस्ट फेमस होता है। क्या होता है, मोस्ट फेमस। इज इट क्लियर? जैसे आपका पॉपुलर का मोस्ट हुआ, मोस्ट पॉपुलर, वैसे फेमस का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट फेमस, और उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ओके, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ का प्रयोग हो जाता है। क्या प्रयोग हो जाता है, वन ऑफ, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाती है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ। अब आपको सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द के साथ लिखना है, तो क्या है, मोस्ट फेमस, द मोस्ट फेमस, तो हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट फेमस। अब आपको ये फर्स्ट कंपैरेटिव वर्ड्स है जिसकी तुलना की गई है डॉक्टर के.पी. जायसवाल से, इसको लास्ट में लिखना है इंडियन हिस्टोरियंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होकर के बना डॉक्टर के.पी. जायसवाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन हिस्टोरियंस। सो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर द मोस्ट पॉपुलर सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, जिस सेंटेंस को नो, अदर या नो से शुरू होता है पॉजिटिव डिग्री का, और जो सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू होता है उसके सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। ओके क्लियर? सो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया जाता है। अब हम लर्न करेंगे, ठीक रिवर्स आएंगे, वापस आएंगे सुपरलेटिव से पॉजिटिव पर। तो आई रब दीज एग्जाम्पल्स, देन आई राइट अगेन न्यू एग्जाम्पल्स टू मेक यू क्लियर। So dear students, now we from superlative to positive. ओके, अब हम लोग सुपरलेटिव टू पॉजिटिव में आएंगे, यानी सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, पॉजिटिव में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अभी अभी आपने सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को देखा। सुपरलेटिव डिग्री में दो ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ओके, जो पॉजिटिव डिग्री का फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है वह सुपरलेटिव में नहीं बदलता,
सेकेंड और थर्ड टाइप का सेंटेंस सुपरलेटिव में बदलता है। तो दो ही टाइप का सेंटेंस सुपरलेटिव में बदलता है, तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री में सिर्फ दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ, देन सेकेंड टाइप को लिख रहा हूँ। फिर आप देखिए कैसे उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है पॉजिटिव डिग्री में। तो अब मैं लिख रहा हूँ सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, जिसको आपको पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है। Sohan is the tallest boy. Sohan is the tallest boy. Dear students, सेंटेंस पर फोकस कीजिए। सोहन इज द टॉलेस्ट बॉय। ये है आपका फर्स्ट टाइप का सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। पहचान क्या है? सिर्फ जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ होता है आर्टिकल द के साथ। जिस सेंटेंस में आर्टिकल द के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है वो सेंटेंस फर्स्ट टाइप का सुपरलेटिव डिग्री में होता है। उसको जब आप पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि वह जो है पॉजिटिव डिग्री के सेकंड टाइप वाले सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का फर्स्ट टाइप के सेंटेंस का सुपरलेटिव होता नहीं है। यानी सेकंड टाइप का सेंटेंस का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वह सुपरलेटिव डिग्री फर्स्ट टाइप का जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो चेंज होकर के सेकंड टाइप के सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। क्लियर? अभी मैंने आपको जब चेंज करना सिखाया तो द के साथ जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग उन सेंटेंसेस में किया, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने में किया जिसकी बिगनिंग नो या नो अदर से होती थी। ओके, जिसकी बिगनिंग नो या नो अदर से होती थी, जिस पॉजिटिव डिग्री की, उस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को जब आप सुपरलेटिव डिग्री में अभी जस्ट इसके पहले आप चेंज कर रहे थे, उसमें जो है सिर्फ सुपरलेटिव सो एज को हटाकर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री का ही सिर्फ प्रयोग है, इसके पहले वन हाफ का प्रयोग नहीं है। तो यह फर्स्ट टाइप का सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसको आप पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे तो सबसे पहले नो या नो अदर लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ आप लिख दीजिए नो अदर। नो भी लिख सकते हैं, केवल नो अदर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए नो अदर आपने लिख लिया। जैसे आपने दोनों कंपैरेटिव वर्ड्स को आपस में चेंज किया था, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में जाने में चेंज किया था ना, पहले को दूसरे के स्थान पर, दूसरे को पहले के स्थान पर, वही चेंज प्रक्रिया फिर आपको करना है। बॉय को इधर लाना है, सोहन को उधर करना है। तो नो अदर बॉय, इज का प्रयोग करना है। सोहन के लिए भी इज का प्रयोग होता है और नो अदर बॉय के लिए भी इज ही होगा, आर का प्रयोग नहीं होता है। तो इज करेंगे क्योंकि सिंगुलर माना जाता है, इज। अब देखिए, अब ये जो आपका सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, वर्ड है, इसको आप पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे। ठीक, किस में लाएंगे? पॉजिटिव डिग्री में। टालेस्ट, अगर टालेस्ट का पॉजिटिव डिग्री आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। टालेस्ट का पॉजिटिव क्या होगा? टाल।
टाल, टालर, टालेस्ट। टाल हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री में आपका जो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज हुआ तो टाल हो गया। अब आपको याद होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम सो, एज या एज के बीच में लिखते हैं। तो यहाँ सो टाल एज लिख दीजिए। नो अदर बॉय इज सो टाल एज। अब क्या बचा? पहला कंपैरेटिव वर्ड्स, उसको लास्ट में लिख दीजिए। सोहन, क्लियर? नो अदर बॉय इज सो टाल एज सोहन। ये आपका सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये मैं ब्रैकेट में आपको सुपरलेटिव भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा और आसानी से समझ जाएं। और ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब सेकंड टाइप के एग्जाम्पल को मैं लिख रहा हूँ, उसको देखिए। The Taj is one of the most wonderful monument. The Taj is one of the most wonderful monument. ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री। The Taj is one of the most wonderful monument. स्टूडेंट्स, यहाँ फोकस कीजिए सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड पर, द मोस्ट वंडरफुल। यहीं से आपको पहचान करनी है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। सेकेंड टाइप का। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। सेकेंड टाइप के सेंटेंस में उससे पहले वन ऑफ का भी प्रयोग होता है। तो ये सेकेंड टाइप का सेंटेंस हुआ। यानी सेकेंड टाइप का पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जब सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज होगा, तो वो थर्ड टाइप के सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म होगा। थर्ड टाइप के पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म होगा। तो थर्ड टाइप का पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस की बिगनिंग किससे होती है, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे फर्स्ट टाइप का सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस सेकेंड टाइप के पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म होता है, तो हमें ध्यान में रखना होता है कि सेकेंड टाइप के पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की बिगिनिंग किससे होती है, नो या नो अदर से। तो हमने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते समय नो अदर का प्रयोग किया। ऐसे ही हमको थर्ड टाइप के जब सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को सेकेंड टाइप के सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को थर्ड टाइप के पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में लाना है, तो थर्ड टाइप के पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की बिगिनिंग किससे होती है, ये सबसे पहले माइंड में रख लीजिए और उस वर्ड को लिख दीजिए जिससे बिगिनिंग होती है। तो वेरी फ्यू, वो वर्ड है वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू को हमने सबसे पहले लिख दिया। अब क्या है, तुलना किससे हो रही है, ताज की तुलना मॉन्यूमेंट से हो रही है। मॉन्यूमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स हमेशा प्लूरल नंबर में आएगा, मॉन्यूमेंट नहीं होगा बल्कि मॉन्यूमेंट्स होगा। तो मैंने मॉन्यूमेंट्स लिखा है। मॉन्यूमेंट्स होता है हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, ऐतिहासिक धरोहर। तो ताज भी एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ ताज की तुलना जो है अन्य मॉन्यूमेंट्स से की जा रही है। जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनमें से सबसे बेस्ट बताया जा रहा है कि सबसे ध्यान दीजिए, द
ताज इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स, यानी जितने भी वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स हैं, आश्चर्यजनक सुंदर मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें से ताज भी एक है, सर्वोत्तम है। उनमें से ताज जो है वो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम मॉन्यूमेंट्स में से वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स मीन्स जितने भी मोस्ट वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स है उनमें से एक ताज है। ये सुपरलेटिव डिग्री के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। अब इसको आप पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे तो क्या कहेंगे कि बहुत कम संख्या में मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं, उतने वंडरफुल हैं जितना कि ताज है। तो वेरी फ्यू मॉन्यूमेंट्स यहाँ लाएंगे। वेरी फ्यू मॉन्यूमेंट्स। अब चूंकि मॉन्यूमेंट्स है, वेरी फ्यू लगा है, वेरी फ्यू के साथ प्लूरल नंबर में ही आता है, नाउन जो भी आता है वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नंबर, और वहाँ भी वन ऑफ द के बाद भी प्लूरल नंबर आता है। तो मॉन्यूमेंट्स के साथ इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आर। वेरी फ्यू मॉन्यूमेंट्स आर। अब ध्यान देना है आपको, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। मोस्ट वंडरफुल, द मोस्ट वंडरफुल, जो मोस्ट वंडरफुल है ये सुपरलेटिव डिग्री है। उससे पहले आर्टिकल द लगा है और वन ऑफ का प्रयोग हुआ है। ये पॉजिटिव डिग्री में प्रयुक्त नहीं होंगे, उनको लेफ्ट आउट कर दिया जाएगा। ये लेफ्ट आउट हो जाएंगे पूरे के पूरे। अब मोस्ट वंडरफुल को पॉजिटिव डिग्री में जब आप चेंज करेंगे तो क्या होगा? मोस्ट हट जाएगा, वंडरफुल। वंडरफुल पॉजिटिव डिग्री, मोर वंडरफुल कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट वंडरफुल सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री इसकी वंडरफुल होगी। वंडरफुल को हम, पॉजिटिव डिग्री को हम किस में लिखते हैं? सो एज या एज के बीच में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो वंडरफुल एज। वेरी फ्यू मॉन्यूमेंट्स आर सो वंडरफुल एज। अब क्या बचा आपका? ये पहला वर्ड, कंपैरेटिव वर्ड, जिसकी तुलना मॉन्यूमेंट्स हो रही है, द ताज, इसको ले जाके लास्ट में ले लेंगे। तो वेरी फ्यू मॉन्यूमेंट्स आर सो वंडरफुल एज द ताज। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपका जो है ये सुपरलेटिव से पॉजिटिव हो गया। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे चेंज किया जाता है और पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे चेंज किया होता है। दिस इज इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will proceed further on the same topic. We will learn from comparative to superlative. Okay, हमने अभी तक from positive to comparative, comparative to positive learn किया, from positive to superlative and superlative to positive learn किया। अब एक और इसमें बचा हुआ है, वो है from comparative to superlative and from superlative to comparative. So in the next video lecture, in the video lecture 4, हम लोग सुपरलेटिव से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में। सो इस तरह से हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आने वाला बाय चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो बाय बाय देन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।